हे एवरीवन, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए, आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं हमारे देश की एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने हमारे देश का परचम सारी दुनिया में लहराया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश की पहली मिसाइल वूमेन डॉक्टर टीसी थॉमस के बारे में। मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वो एक मिसाइल वूमेन है। जी हाँ, हम मिसाइल मैन के बारे में तो जानते ही हैं कि हमारे देश के मिसाइल मैन कौन हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और हमारे देश की पहली मिसाइल वूमेन बनी डॉक्टर टीसी थॉमस, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही नियुक्त किया है और उनके अंडर ही इन्होंने काम किया था और उन्हें ये अपना रोल मॉडल मानती थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को डॉक्टर टीसी थॉमस अपना रोल मॉडल मानती थी। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये एक महिला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखा जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गर्ल्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। ऊपर से उस गर्ल को, उस लड़की को डिमोटिवेट करने वाले लोग उसे आगे नहीं बढ़ने देते। चाहे वो आगे बढ़ना चाहती हो कि नहीं मुझे ये करना है, मैं ये करूँगी, तो लोग उसे पीछे कर देते हैं कि नहीं नहीं, तुम इस काम के लिए नहीं बनी हो, तुम सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए बनी हो, तुम्हें आगे जाके अपने ससुराल को संभालना है। बस यही बात कह के उसे चुप करा दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है। पर आपको एक बात बता दें, जब भी कोई लड़की या जब भी कोई महिला एजुकेशन में आती है ना, तो लड़कों को कम्पीट ज़रूर करती है, उनसे एक कदम आगे रहती है। पर जब लड़कियां अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेती है, तब उसके बाद उसके घर वाले उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी पढ़ाई लिखाई तो हो चुकी है, अब क्या करेगी, इतना काफ़ी है। उसके शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि उस लड़की का सपना क्या है, उसे अपनी लाइफ में करना क्या है। और अगर वो बता भी दे कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसे ये बोल के चुप करा दिया जाता है कि नहीं, ये सब करके क्या होगा। और उसका टैलेंट, उसकी मेहनत पूरी तरह बर्बाद कर दी जाती है। उसके सपने चूर चूर कर दिए जाते हैं। कभी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उसके सपने तोड़ दिए जाते हैं, या फिर उसे कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, तुम ऐसे कपड़े पहनोगी, तुम ऐसा बिहेव करोगी, तुम ऐसा जॉब करोगी, रात में 9 बजे आओगी। ये सारी बातों से लड़कियों को पीछे कर दिया जाता है। मुझे बताइए कि क्या ये आपकी नज़रों में सही है? क्या लड़कियों के खुद के सपने नहीं हैं? क्या वो खुद अपने डिसीजन नहीं ले सकती? इतनी भी फ्रीडम नहीं है लड़कियों को? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी लड़कियों के यही हाल है कि वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकती, वो रात में 9 बजे वाली जॉब नहीं कर सकती, वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो लड़कियां कितनी पाबंदी में रहे, कब तक ऐसा झेले, कब तक वो अपने सपनों की उड़ान ना भरे, कब तक अपने अरमानों को दबा के रखे। बहुत गलत होता है लड़कियों के साथ। और हाँ, वो लड़कियां भी गलत होती है जो थोड़ी बहुत मुश्किलों को देखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हार मान लेती है। देखिए, हम आपको बता दें कि जो भी फैमिली ऐसा समझती है या जो भी सोसाइटी, जो भी लोग ऐसा समझते हैं ना कि इन लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ये बहुत गलत सोच है। देखिए, पढ़ेगी लड़कियाँ तभी बढ़ेगा भारत, क्योंकि भारत भी एक बेटी है। इंडिया इज़ शी नॉट ही। सो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अपने बेटियों को और उनके सपनों को ना तोड़े और ना किसी को तोड़ने दे। कोई हक नहीं है किसी का कि हमारी बेटियों के सपनों को तोड़े, उनको उनकी उड़ान भरने से रोके। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए। सो गाइज़, आज की ये वीडियो देखकर शायद आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर टीसी थॉमस की कहानी। आप वो मजबूत लड़की बनो ना जिसके बारे में सब जानते हो कि वह बुरे हालात से गुजर जाएगी। आप वो एक ऐसी नीडर लड़की बनो जो किसी भी काम को कर लेगी। वो स्वतंत्र लड़की बनो जिसे किसी पुरुष के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। आप एक ऐसी लड़की बनो जिसने कभी भी हार नहीं मानी। ऐसी थी डॉक्टर टीसी थॉमस।
जब उन्हें पता लगा कि वह उग्र, शक्तिशाली तथा अग्नि की ज्वाला की तरह थी और वह खुद को भी आगे आने से नहीं रोक पाई, क्योंकि उनका जुनून उनके भय से अधिक चमक रहा था। टेसी थॉमस का जन्म 1963 में केरल में हुआ था और इनके फादर एक आईएफएस ऑफिसर थे और इनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, पर उन्होंने कभी भी बाहर काम नहीं किया। टेसी थॉमस का जो नाम है टेसी, वो मदर टेरेसा के नाम पे पड़ा था। टेसी थॉमस जो है वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है। उनके 4 बहनें और एक भाई भी है जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है। किसी ने MBA कंप्लीट कर चुका है तो कोई इंजीनियर है। 13 साल की उम्र में ही डॉक्टर टेसी थॉमस के पिताजी को पैरालिसिस हो जाता है। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगती है। अब करे तो क्या करें, पढ़ाई लिखाई, घर का खर्च कैसे करें। देखिए दोस्तों, लड़कियां वो सब कुछ करने के काबिल होती है जिसे पुरुष कर सकते हैं। कभी कभी उनकी कल्पना शक्ति पुरुषों से भी अधिक होती है। वो दिन खत्म हो गए जब महिलाओं को नाजुकता से बोलने और घर पे ही रहने को कहा जाता था। हमें ना अपने लड़कियों को ये समझाना चाहिए कि अगर वो अपनी मन की बात करेगी तो वो उस संसार का निर्माण कर सकती है जिसे वो देखना चाहती है। टेसी थॉमस ने भी यही किया। टेसी थॉमस अपनी माँ को अपनी इंस्पिरेशन मानती थी। आपको एक बात बता दें कि टेसी थॉमस का घर थुम्बा रॉकेट स्टेशन के पास ही था और उनका पूरा बचपन वहीं पे गुजरा। तभी से मतलब बचपन से ही उन्हें रॉकेट के प्रति बहुत उत्सुकता थी। टेसी थॉमस ने सेंट माइकल हायर सेकेंडरी स्कूल और सेंट जोसेफ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अलेप्पी से अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। टेसी ने जब वो 11th और 12th में थी, आपको बता दें कि जब वो 11th और 12th में थी तब उन्होंने मैथ्स में 100% मार्क्स गेन किए थे और हाँ, साइंस में भी उन्होंने 99% मार्क्स गेन किए थे। उन्हें मैथ्स में बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था। टेसी थॉमस की पढ़ाई तो यहाँ तक जैसे तैसे हो गई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। उनके पेरेंट्स को उनके बेटे यानी कि टेसी थॉमस पे पूरा भरोसा था कि वो अगर नहीं पढ़ेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी और अगर पढ़ेगी तो वो सच में कुछ ना कुछ बन के दिखाएगी और हमारे देश का भविष्य उज्जवल करेगी। तो उन्होंने एक बैंक से लोन लिया, प्रति माह 100 रुपये एजुकेशन लोन लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिशूर से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू कर दी। उसके बाद उन्होंने MIT पुणे से MTech पूरा किया। इसके बाद उन्होंने DRDO के तहत मार्गदर्शन मिसाइल में ऑपरेशन मैनेजमेंट में MBA और PhD भी किया। अब टाइम आ गया था टेसी थॉमस के सपनों की उड़ान भरने का। उन्होंने अपना पहला कदम DRDO में, इट मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रखा। 1988 में टेसी थॉमस को डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में फर्स्ट पोस्टिंग मिली, जिसका काम था न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल के डिज़ाइन तैयार करना। यहाँ टेसी थॉमस के टैलेंट और उनके हार्डवर्क को देखकर उनको द मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ही इज़ माई फेवरेट, उन्होंने डॉक्टर टेसी थॉमस को अग्नि प्रोग्राम के लिए अपॉइंट किया। अग्नि जो कि हमारी इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट मिसाइल है। भारत को आए दिन दूसरे देशों से धमकियाँ आती है। इन धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश को कुछ न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत थी जो दूसरे देशों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, और इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसकी शुरुआत की थी और डॉक्टर टेसी थॉमस ने इसे अंजाम तक पहुंचाया। तो अग्नि 3 इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर टेसी थॉमस को प्रोजेक्ट डायरेक्टर एसोसिएट किया गया था और साथ ही में अग्नि 5 के लिए भी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिसे 2011 में सक्सेसफुली टेस्ट किया। इसी के साथ टेसी को 5000 किलोमीटर की रेंज वाले अग्नि 5 में 2009 में भी एसोसिएट किया गया था और इस मिसाइल को 19 अप्रैल 2012 में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। इस सक्सेस के बाद टेसी को 2018 में डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिकल सिस्टम ऑफ DRDO में अपॉइंट किया गया और यहीं से इन्हें अग्निपुत्री कहा जाने लगा। डॉक्टर टेसी थॉमस को उनकी काबिलियत और देश के प्रति बुलंद हौसलों के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें ईयर 2008 का DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला था। 2011 में DRDO परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड उन्हें मिला था और 2012 में इंडिया टुडे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें मिला और इन्हें
2012 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि उनके एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। डॉक्टर टीसी थॉमस की शादी सरोज कुमार से हुई है, जो कि एक इंडियन नेवी कमांडर है, और उन्हें एक बेटा है जिसका नाम तेजस है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा अवगत कराई गई भारतीय नारी अग्निपुत्री, जिन्हें मिसाइल वुमेन भी कहा जाता है, इनकी ये कहानी से आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। अपनी बेटियों के लिए आपने जो भी सपने सजोए होंगे, जो भी आप उन्हें बनाना चाहते होंगे, तो प्लीज़ उनके सपनों को टूटने ना दे, उनकी उम्मीदों को टूटने ना दे समाज और लोगों के कारण। जिस तरह टीसी थॉमस ने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और भारत देश की मिसाइल वुमेन बनी, भारत देश की अग्निपुत्री बनी, तो हमें इनसे इंस्पायर होना चाहिए कि थोड़ी बहुत मुश्किल तो सबकी लाइफ में आती है, मुश्किलें सबकी लाइफ में आती है, पर इनसे डरकर हम अपने सपनों को तो ना तोड़ देना। हमें अपने सपनों की उड़ान खुद भरनी है, हमें अपने सपनों को खुद साकार करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बट प्लीज़ हम जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।